वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। यूनिट 10 में आज का हमारा टॉपिक केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग है। इस टॉपिक में हम केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग से संबंधित सभी चीज़ों को डिटेल्स में देखेंगे। एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में यूनिट 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग को समझेंगे। आयोग के स्वरूप की बात करते हैं तो आयोग का स्वरूप जो है वो सांविधिक आयोग है, अर्थात इसकी स्थापना जो हुई है आयोग की वह संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से हुई है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो इसका अध्याय 3 की धारा 12 के अंतर्गत हुई है। तो यहाँ पे धारा से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अध्याय 3 की धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा 15 जून 2005 को स्वीकृति प्रदान की गई थी और यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ है। दो प्रकार की चीज़ें हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा जो स्वीकृति दी गई थी वो 15 जून 2005 को और अधिनियम लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। और केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में है। इसके बाद बात करते हैं आयोग की संरचना की। केंद्रीय सूचना आयोग बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त जिसे हम आयोग के अध्यक्ष के रूप में जानते हैं तथा अधिकतम 10 सूचना आयुक्त जिन्हें हम सदस्य के रूप में जानते हैं शामिल होते हैं। देखिए, प्रत्येक आयोग में अध्यक्ष और सदस्य की बात होती है। यदि सूचना आयोग की बात की जाए तो केंद्रीय सूचना आयोग में अध्यक्ष को मुख्य सूचना आयुक्त के नाम से जाना जाता है और सदस्य को सूचना आयुक्त के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की। तो केंद्रीय सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला थे। इसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थी और केंद्रीय सूचना आयोग के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशवंत कुमार सिन्हा, जिन्हें वाई के सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों के तीनों भी मतलब फैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले सूचना आयुक्त कौन थे, पहली महिला सूचना आयुक्त कौन थी और वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, इस प्रकार के फैक्ट कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस में पूछने का ट्रेंड रहा है। तो तीनों फैक्ट को काफ़ी इम्पोर्टेंटली रीड करना है। इसके बाद बात करते हैं नियुक्ति की। तो केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन नियुक्ति करने के पूर्व एक चयन समिति गठित होती है और वो चयन समिति की सिफारिश जो होगी उसी सिफारिश पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, किंतु इसमें कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि इस प्रकार से प्रश्न बने कि केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त या अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो उसका आंसर होगा केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्धारण किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नियुक्ति चयन समिति की। तो केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति संबंधी जो चयन समिति होती है उसमें कुल 3 सदस्य शामिल होते हैं। चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं और चयन समिति के अन्य सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति संबंधी योग्यता। तो यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति संबंधी योग्यता की बात करें यदि, तो किस व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जिसे सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो, विधि विज्ञान एवं तकनीकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन का आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त से संबंधित एक और योग्यता है, मुख्य सूचना आयुक्त को एवं अन्य सूचना आयुक्त को संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य या किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
इसका सरल और शब्दों में यदि अर्थ समझे तो संसद के किसी सदस्य को, विधानमंडल के किसी सदस्य को या ऐसे किसी व्यक्ति को जो लाभ के पद पर हो, उसे मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद कार्यकाल की यदि बात करें तो मुख्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष का। मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होगा 3 वर्ष का। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल को निर्धारित करने की शक्ति केंद्र के पास है, केंद्र सरकार के पास है। यहाँ ध्यान देना है, कार्यकाल को निर्धारित करने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास है। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकता है। बात करते हैं पुनः नियुक्ति की, तो केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, अर्थात अपात्र होंगे। इन्हें एक बार फिर पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद बात करते हैं त्यागपत्र की। केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। इस प्रकार से भी प्रश्न कई बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र ये अपना सौंपते हैं। इसके बाद पदमुक्ति की बात करते हैं, तो केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को 2 आधार है, साबित कदाचार एवं असमर्थता पर आधारित उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे 2 चीज़ों को समझना है, चाहे केंद्रीय सूचना आयोग में जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनकी बात हो या अन्य सूचना आयुक्तों की बात हो, दोनों ही परिस्थिति में 2 आधार होंगे, साबित कदाचार और असमर्थता। ये दोनों आधार पर यदि उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट यदि राष्ट्रपति को प्राप्त होती है तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद से मुक्त किया जा सकता है। तो पद मुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा, और रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय की होगी, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की होगी। इसके बाद बात करते हैं प्रतिवेदन या रिपोर्ट की। तो केंद्रीय सूचना आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है और केंद्र सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। देखिए, आयोग के स्वरूप की बात करते हैं तो आयोग जो है सांविधिक आयोग है, अर्थात सांविधिक होने का अर्थ क्या है? इस आयोग की स्थापना संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से हुई है। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की अध्याय 4 की धारा 15 के अनुसार हुई है। संसद के द्वारा, चूंकि आयोग मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग है, लेकिन इसकी स्थापना जो है सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के मतलब अध्याय 4 की धारा 15 के अनुसार हुई है। इस प्रकार से सांविधिक आयोग होते हुए इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई है? संसद के द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से हुई है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा 15 जून को 2005 को स्वीकृति प्रदान की गई थी और 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हुआ था। इसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को हुआ था और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। इसके बाद बात करते हैं आयोग की संरचना की। तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग बहुसदस्यीय आयोग है। इसमें एक राज्य सूचना आयुक्त होता है तथा 10 जो है सूचना आयुक्त शामिल होंगे। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त की। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? TN श्रीवास्तव थे। इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त कौन है? अरविंद कुमार शुक्ला है। नियुक्ति की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक चयन समिति गठित होती है, उस समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके बाद बात करते हैं नियुक्ति संबंधित चयन समिति की।
तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की नियुक्ति संबंधी जो चयन समिति है, इसमें कुल 3 सदस्य शामिल होते हैं। चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री होते हैं। अन्य सदस्यों की यदि बात करें चयन समिति के, तो विधानसभा में विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री सदस्य के रूप में चयन समिति में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं कार्यकाल की। राज्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। पुनः नियुक्ति की बात यदि की जाए तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहे तो पुनः नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं। यहाँ पे सीधी सी सिंपल सी बात है कि कार्यकाल यदि राज्य सूचना आयुक्त का या अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल एक बार समाप्त हो जाता है तो उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है त्यागपत्र। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे सौंपेंगे? राज्यपाल को सौंपेंगे। नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा हुई है तो त्यागपत्र भी राज्यपाल को सौंपा जाएगा। अब बात करते हैं पदमुक्ति की। तो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर, 2 आधार है, साबित कदाचार एवं असमर्थता पर आधारित उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल के द्वारा पदमुक्त किया जाता है। यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है, 2 आधार होंगे, साबित कदाचार और असमर्थता। सुप्रीम कोर्ट की इस आधार पर जांच रिपोर्ट होनी चाहिए और उसके आधार पर राज्यपाल के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। यदि केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग में पदमुक्ति का जो अधिकार है, पदमुक्त करने का अधिकार, सेम क्लॉज है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से चेंजेस है। साबित कदाचार और असमर्थता की रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट है वो वहाँ पे भी होगी, केंद्रीय सूचना आयोग में भी होगी, लेकिन इस आधार पर पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। कहाँ पे? केंद्रीय सूचना आयोग में यह अधिकार पदमुक्ति का राष्ट्रपति के पास होगा, और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की बात करें तो यह अधिकार किसके पास होगा? राज्यपाल के पास होगा, और दोनों ही जगह पे उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट शामिल होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आयोग से जुड़ा हुआ कंटेंट, करंट अफेयर का कंटेंट और एमपी का स्पेसिफिक करंट अफेयर का लेक्चर्स भी चैनल पे अवेलेबल है, इन्हें जरूर देखें।